बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इससे पहले मैं बता दूं ये बहुत ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन। अब आपने इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है कि ये बहुत ज़्यादा दफ़ा एग्ज़ाम में आ चुका हुआ है। ठीक है, ये बहुत आसान है, मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ये हमारे पास सबसे पहले मैं इंडक्टर का तारुफ करवाने से पहले आपको फर्स्ट चैप्टर में लिए चलता हूँ, जहाँ पे हमने एक कैपेसिटर पढ़ा था। और जो कैपेसिटर पड़ा था वो हमारे पास ये मैंने कैपेसिटर बनाया हुआ है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाता है, और इसके अंदर दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ये हमने इसको एक बैटरी के साथ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है। और इधर आ जाते हैं हम, इंडक्टर हमारे पास जो है वो एक सोलिनाइड शेप का है। ये एक इंसुलेटर रॉड कह लें, इंसुलेटर रॉड के ऊपर वायर हमने बॉन्ड की हुई है, और इसको हमने एक बैटरी के साथ अटैच कर दिया है। यहाँ एक रियोस्टेट लगी हुई है, आप ये ना भी लगाएं तो चल जाएगा काम हमारे पास। अब अगर आप इसके ऊपर वायर वाउंड की हुई है, जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने कुछ इमेजिनेशन के लिए ये बना दी हुई हैं। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब कैपेसिटर के केस में हमने एक एनर्जी निकाली थी। एनर्जी का फार्मूला E इज इक्वल टू 1/2 CV²। इसी तरह आज हम इंडक्टर के केस में एनर्जी जो स्टोर होती है वो हम निकालेंगे। वो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में होती थी, ये मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में होती है। वो असल में ये इसका फार्मूला हमारे पास आएगा E इज इक्वल टू ½ LI²। बिल्कुल उससे रिलेटेड है, वो ½ CV² था, ये ½ LI² होगा। इसमें एक कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। मतलब हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में उसने एनर्जी स्टोर की हुई है। ये असल में ऐसा ही है, जब किसी चार्ज को किसी जगह पे रख दिया जाता है हाइट पे, तो जैसे वाटर को स्टोर कर दिया जाए अप लेवल पे, तो वो डाउन लेवल पे जब भी हम उसको यूज़ करना चाहें, हम उसका जो है वेस क्लियर करेंगे तो वो सीधा नीचे की तरफ खुद ब खुद आ जाएगा। इस तरह चार्ज को हम एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं, एक तरफ हाई पोटेंशियल हो जाता है, दूसरी तरफ लो, तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में उसने की है असल में। तो जो इंडक्टर वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है। ये भी असल में चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी ही होती है। वो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आ रहा होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमने एनर्जी फाइंड आउट की थी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमारे पास 1/2 E0 E और E² था। और इसमें जो हम इलेक्ट्रिक हम एनर्जी जो है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो निकालेंगे वो ½ B²/μ0 EL के होगा। उसके बाद वहाँ पे हमने एनर्जी डेंसिटी निकाली थी लास्ट पे, U बराबर आया था हमारे पास ½ ER E0 E² के। यहाँ पे जो हम निकालेंगे उसका फार्मूला UM इज इक्वल टू ½ B²/μ0 के होगा। फिर इस सारे को एक दफ़ा देख लें। ये हमारे पास कैपेसिटर के केस में एक एनर्जी आई थी, और सेकंड नंबर पे हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। फिर हमने एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट की थी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह आज हम इंडक्टर के केस में पहले एनर्जी निकालेंगे, फिर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसके बाद हम एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला ड्राइव करेंगे। हमारे पास बिल्कुल सेम इट इज़ हो जाएगा। और इसको प्रिपेयर करने का तरीका ये है, आज जब आप इंडक्टर तैयार करें इससे पहले एक दफ़ा कैपेसिटर को ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए और ज़्यादा आसानी हो जाए। दोनों क्वेश्चन आपको ईज़िली कंपेरेबल वे में तैयार हो जाएंगे। अब मैं कुछ फार्मूलाज यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो ये भी एक दफ़ा देख लीजिएगा कि जो जो यूज़ होंगे। हमने ये फार्मूले सारे पीछे पढ़े हुए हैं। N इज इक्वल टू LI के, फाइव इज इक्वल टू BA के, B इज इक्वल टू μ0 NI के,
और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के, और एक ईएमएफ जो फैराडे लॉ ने बताई थी सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला हमने पढ़ा था, ई एल इज इक्वल टू एल डेल फाई बाई डेल टी। अच्छा, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट था, ये आपकी बुक के अलावा मैंने जो है मेंशन किया है। अब जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ से शुरू करते हैं। कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास एक जो है कॉइल है, कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उसमें जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शक्ल में शो की हुई है। अब ये हमारे पास एक बैटरी है जो अटैच है, ये हमारे पास एक रियोस्टेट है जो इसके साथ अटैच है, जिससे हम करंट कम या ज़्यादा करेंगे। अब करंट जो है वो इधर से जा रहा है और वापस इधर से फ्लो करता करता इधर आ रहा है। ये एरोज जो है वो करंट की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम इसमें हमें पता है कि जब करंट फ्लो होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगी हमारे पास करंट के चेंज करने से, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी प्रोड्यूस हो जाएगी, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो पहले करंट को अपोज करेगा, जिसकी वजह से वो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, और उसकी डायरेक्शन है हमारे पास ये मैंने शो की है उसके उलट सिमत में होगी। ठीक है, वो उसको रेजिस्ट करेगा। और एज वी नाउ दैट, जैसा कि पोटेंशियल डिफरेंस का आपने फार्मूला फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, हमारे पास W बटा Q होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस के होता है। और यहाँ से अगर हम वर्क डन की वैल्यू निकालें वो बराबर हो जाएगा Q इंटू डेल वी के। अब ये डेल हमारे पास Q के साथ आ जाएगा। इस केस में अपने केस के मुताबिक हम इसको एडजस्ट कर देंगे, ये डेल्टा Q कितने चार्जेस पास आउट कर रहे हैं यहाँ से, और ये जो इसका पोटेंशियल था वहाँ पे ई एल आ जाएगा। आप ये कह सकते हैं जब ईएमएफ इंड्यूस होगी तो हमारे पास वो अपोज करेगी पहले वाले करंट को। जब वो पहला करंट इधर से जाएगा, उधर से दूसरा करंट ऑपोजिट में आएगा, तो ये वाली बैटरी जो है वो ज़्यादा वर्क डन करेगी, ताकि हमारे पास ये जो करंट फ्लो होता रहे दूसरे को ओवरकम कर लेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ के ओवरकम कर लेगी, ये ज़्यादा एनर्जी देगी। और जो वर्क डन बैटरी को करना पड़ेगा इस काम के लिए, वो वर्क डन बराबर होगा कितने चार्ज को वो कितनी एनर्जी देती है, कितनी ईएमएफ दे के भेजती है, अब वो ईएल हो जाएगा। अब ये हमारे पास हो जाएगा, हमने ये फार्मूला फैराडे लॉ का सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ा हुआ है, ई एल इज इक्वल टू एल डेल आई ओवर डेल टी। ई एल की जगह पे ये फार्मूला पुट कर देंगे, एल डेल फाई ओवर डेल टी, डेल्टा क्यू वैसे इज इक्वल टू डब्ल्यू भी वैसे सेम इट इज। अब यहाँ पे हमारे पास डेल्टा टी को उठा के इस डेल्टा क्यू के नीचे ले आए, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी हो जाएगा, और ये रह जाएगा एल डेल आई। अब इसमें हम दोनों चीज़ें निकालेंगे, चार्ज पर यूनिट टाइम, ये हमारे पास करंट होता है, ये हमारे पास एवरेज करंट है, और एवरेज करंट को हम डिनोट करते हैं डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी से। और जो क्यू चार्ज है वो पहले ज़ीरो था, प्लस फिर करंट आई फ्लो होना शुरू हो गया ओवर टू हमारे पास आ जाएगा, और ये हम एवरेज करंट लेंगे। स्टार्ट पे करंट ज़ीरो था, चार्ज रेस्ट में थे, फिर जब मूव करना शुरू हुआ आई करंट फ्लो हुआ, तो ज़ीरो प्लस आई हमारे पास ओवर टू हो जाएगा। ये एवरेज है, दोनों को ऐड करके टू पर डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास एवरेज करंट आ गया 1/2 आई। और चेंज इन करंट हम फाइंड आउट करेंगे, पहले करंट ज़ीरो था, तो फिर आफ्टर सम टाइम जब हमने बैटरी को या स्विच को ऑन किया तो वो हमारे पास आई करंट हो गया। और इन दोनों में जो करंट का चेंज आया उसको हम कहेंगे डेल आई। और डेल आई क्या होता है, आई टू माइनस आई वन। आई टू क्या था, आई माइनस आई वन क्या था, ज़ीरो। आई वन ज़ीरो था स्टार्ट पे, और जब हमने स्विच ऑन किया तो करंट आई फ्लो होना शुरू हो गया, जिसे हमने आई टू कह दिया। और डेल आई हमारे पास आई टू माइनस आई वन होगा, जो कि आई माइनस ज़ीरो है, तो डेल आई हमारे पास आई के आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ एवरेज करंट की या डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी की और डेल आई की, इस इक्वेशन में हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये हमारे पास डेल क्यू और डेल टी की जगह पे 1/2 आई आ गया, और साथ में एल सेम इट इज़, और डेल आई की जगह पे आई आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वर्क डन हमारे पास हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वेयर। और आपको पता है जितना बैटरी वर्क डन करेगी वो एज एनर्जी ही यूज़ होगा, उस एनर्जी स्टोर जो हो रही है वहाँ पे, वही हमारे पास आएगा ई इज इक्वल टू हाफ एल आई का स्क्वेयर।
और ये मैं कंपेयर करवा दूँ, जैसा कि मैंने बताया था कैपेसिटर में हमारे पास हाफ सी वी स्क्वायर आया था, इस तरह इंडक्टर में एनर्जी 1/2 एल आई स्क्वायर आएगा। नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ जैसे हमने कैपेसिटर के केस में एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करी थी, इसमें हम एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ये फार्मूला मैंने सेम इट इज़ वैसे ही लिख लिया जो ऊपर प्रूव किया हमने, और ये यहाँ पे सेम इट इज़। अब हम इस फार्मूले में एल की जगह एल की वैल्यू लगाएंगे और आई की जगह आई की वैल्यू लगाएंगे। ये हमारे पास एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ये दोनों देख लीजिएगा, आपने पहले एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एल हमारे पास निकालने के लिए ये फार्मूला हमें पता है, एन फाई इज इक्वल टू एल आई के, और यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी एन फाई ओवर आई के। और फाई आपको पता है, हमने फार्मूला पढ़ा है बी ए के होता है मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया में से गुजर रही है, तो ये हमारे पास फाई की जगह पे आ जाएगा बी ए। और बी मैग्नेटिक फील्ड है, इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है सोलिनॉइड में से या किसी वायर में से जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है करंट के गुजरने से, तो वो म्यू नॉट एन आई की होती है। बी की जगह पे ये वैल्यू म्यू नॉट एन आई लिख दिया, बाकी वैसे। और एन हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला होता है, एन इज इक्वल टू एन ओवर एल, और यहाँ से कैपिटल एन की वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगी एन एल। ये भी वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं ये वाली, और यहाँ पे आई कैंसिल हो गया, इस वाली आई के साथ हमारे पास एन की जगह पे आ गया एन एल इंटू म्यू नॉट वैसे ही एन ए वैसे। अब ये हमारे पास म्यू नॉट एन और एन एन स्क्वेयर ए एल, ये हमारे पास एल की वैल्यू आ गई। अब दूसरी साइड पे हमने आई की वैल्यू निकाली थी, हम जानते हैं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के, और आई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी म्यू बी ओवर म्यू नॉट एन। और यहाँ से आई स्केयर की वैल्यू इधर पुट करनी थी, तो दोनों तरफ स्केयर रूट स्केयर ले लिया, तो आई स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर ओवर म्यू नॉट स्केयर एन स्केयर आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ हम उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ई 1/2 एल की जगह पे ये वैल्यू आ गई और आई स्क्वेयर की जगह पे ये वैल्यू आ गई। अब इसमें आप देखें म्यू नॉट एक ये वाला इसके स्क्वेयर से कैंसिल हो गया, उसके बाद एन स्क्वेयर जो है वो इस एन स्क्वेयर से कैंसिल हो गया, हमारे पास रह जाएगा हाफ, सेम इट इज़ बी स्क्वेयर ए एल ओवर नीचे एक म्यू नॉट कैंसिल हो गया था, बकाया रिमेनिंग हमारे पास एक म्यू नॉट रह गया। इसे हम कह सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये उसका फार्मूला आ गया। नेक्स्ट अब हमने एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और एनर्जी डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास, इसको डिनोट करते हैं यूएम से, और ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी जो हमने फाइंड आउट की थी वो ये वाला फार्मूला है, ये वाली वैल्यू हम इस जगह पे पुट कर दी, ई की जगह पे ये आ गया ओवर वी। और आपको पता है एरिया लेंथ इनटू विड्थ होता है, एरिया और हाइट शामिल कर लें तो हमारे पास तीनों टर्म्स आ गई इसकी, लेंथ विड्थ इनटू हाइट, और ये वॉल्यूम के बराबर होता है, इसलिए ए एल को हमने वी लिख लिया, और ये वी नीचे वाले वॉल्यूम के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास हाफ बी स्क्वायर म्यू नॉट आ जाएगा। और यूनिट ऑफ द एनर्जी डेंसिटी इज जूल पर मीटर क्यूब। आप ये निकाल सकते हैं, बी की जगह पे बी के यूनिट लिखें जो कि हमारे पास वेबर पर मीटर स्क्वायर आता है, और म्यू नॉट की जगह पे म्यू नॉट के लिखें, तो आप दोनों को कट करेंगे तो लास्ट पे रिमेनिंग हमारे पास यूनिट जूल पर मीटर क्यूब आ जाएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे हमारा क्लोज हो जाता है टॉपिक।